जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी अभी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने कहां तक पढ़ लिया, अगर आप याद करोगे गुप्ता पीरियड तक। तो जो भी बच्चा मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रोनोलॉजी से देखे, स्टार्टिंग से, तो उसे कनेक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो जिस तरीके से हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा था प्रोसेस ऑफ चेंज के साथ, उसी वे को हम कंटिन्यू रख रहे हैं कायम में हमारे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है वो टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया है, जो कि आपको दो पार्ट्स में मिलने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जिसमें से आज हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर ले। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले लेक्चर की। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर आज हम कवर करने वाले। तो इससे पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, गुप्ता आर्किटेक्चर तक पढ़ लिया है, पर हमने शुरुआत करी थी हमारे आईवीसी से। आईवीसी के बाद क्या गया था? 16 आईवीसी के बाद 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद और आईवीसी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही हमारे अर्बनाइजेशन से रिलेट है, एक फर्स्ट अर्बनाइजेशन है और एक सेकेंड अर्बनाइजेशन है। बस इनके बीच में कोई भी हमें क्या देखने को नहीं मिला? नो लिंक, किसी भी प्रकार का लिंक हमें देखने को नहीं मिला। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बन जाते, इज देयर इज अ लिंक बिटवीन द आर्किटेक्चर ऑफ आईवीसी एंड इन 16 महाजनपद, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई भी लिंक वहां मौजूद नहीं था। क्लियर है ये वाली बात? अगर हम आईवीसी के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये फेसेस में डेवलप्ड हुआ। जैसे फेस आपको याद होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, प्री हड़प्पन स्टेज, अर्ली हड़प्पन, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, ये हमने पढ़ा है। तो आप सभी को पता है प्री हड़प्पन क्या था? नोमैडिक लाइफस्टाइल। नोमैडिक से विलेज, और विलेज से कहाँ गए? ये सिटीज में, जहां अर्बनाइजेशन हो गया, और वापस कहाँ गए? विलेज में आ गया। क्लियर है ये वाली बात? ये ऐसा कुछ डेवलपमेंट रहा था, और ऐसा ही सेम डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिला? सेकेंड फेज में। जगह कम है, मैं दूसरी स्लाइड दूसरे मिटा रब करके लिख रहा हूं, आप सभी वीडियो पॉज करके लिख लेना। सेकेंड फेज अर्बनाइजेशन जो रहा हमारा सेकेंड फेज का, वो कैसा रहा? याद रखना, ऋग्वेद से लेटर वैदिक, और लेटर वैदिक से 16 महाजनपद। तो ऋग्वेदिक क्या था? नोमैडिक लाइफस्टाइल था। लेटर वैदिक क्या आ गया भाई? आपका विलेज सेटलमेंट आ गया, और वापस 16 महाजनपद क्या आ जाएगा? आपका सिटीज आ जाएगा। तो ये अर्बनाइजेशन है। और इसके बाद आ जाएगा क्या? जैसे मौर्यन एम्पायर, तो ये एम्पायर है, जितने भी हमारे क्या जनपद थे, स्टेट थे, वो क्या होगा? सेंट्रलाइज होगा एक शक्ति में। क्लियर हो गई ये वाली बात आप सभी को? क्लियर है ना? मेरे हिसाब से एक कनेक्टिविटी आपकी आ गई होगी। अब अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, रिलीजियस आर्किटेक्चर की, है ना, ध्यान रखना, रिलीजियस आर्किटेक्चर की, तो इसकी शुरुआत हमने कहां से होती है? देखिए, केव्स आर्किटेक्चर से। देखिए फिर ये काय में कन्वर्ट हो गया? तो ये कन्वर्ट हो गया रॉक कट आर्किटेक्चर में, और फिर आए स्ट्रक्चरल टेम्पल। स्ट्रक्चरल टेम्पल ये आपको कहां से देखने मिलते? प्री गुप्ता से, गुप्ता एज में इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाता है, और ये चलता कब तक रहता है? मेडिवल पीरियड तक इसका डेवलपमेंट चलता रहता है। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? क्लियर है मेरे हिसाब से? ठीक है। अब जब हमने स्ट्रक्चरल टेम्पल देखे तो याद रखना कहाँ कहाँ हमने देखे? गंगेटिक प्लेन्स में देखे, गैंगेटिक प्लेन्स में देखे, सदवानाज वाले आंध्रा वाले एरिया में देखे, और कुछ हमने देखे कहाँ? पल्लवाज में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने एग्जाम प्रोस्पेक्ट व्यू से। यहाँ हमने बने हुए देखे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब स्ट्रक्चरल टेम्पल क्या होता है, यहीं से मैं खत्म कर देता हूं अपने बात को। स्ट्रक्चरल टेम्पल मतलब जो खुद की एक नींव पे खड़ा हो, है ना, खुद की उसकी फाउंडेशन हो। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब चलो यहां से क्वेश्चन कैसे आगे? देखो, क्वेश्चन साइट्स के आ सकते हैं, आपको क्रोनोलॉजी के आ सकते हैं, ठीक है, किस राजा ने वो टेम्पल बनाया, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके टाइप पे से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आर्किटेक्चर। द टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज had begun during the Gupta rule and continue to flourish the late period। लेट पीरियड कौन सा हो गया हमारा? मेडिवल पीरियड तक। मतलब कब से चालू हुआ? गुप्ता पीरियड से चालू हुआ है, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, अर्ली मेडिवल, और मेडिवल पीरियड तक उसका डेवलपमेंट चलता रहा। इन सदर्न इंडिया द पल्लवास, चोलास, पांड्यास, हौशलास, द लेटर द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर किंगडम, वी आर ग्रेट बिल्डर ऑफ द टेम्पल। और साउथ इंडिया में, ये तो हो गई नॉर्थ इंडिया की बात। अब साउथ इंडिया में हमें कहां कहां देखने मिला? तो हमें पल्लवास, चोलास, पांड्यास,
हौसला और विजयनगर एम्पायर तक हमें देखने मिला है टेम्पल आर्किटेक्चर। अब यहां से याद रखना, पल्लवास के टेम्पल आर्किटेक्चर से शुरुआत हो गई थी कौन से स्टाइल की? ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। ठीक है, कहां से शुरुआत हो गई थी? ड्रेविडियन आर्ट ऑफ स्टाइल ऑफ टेम्पल की। ये अपने पीक पे किसके टाइम पे पहुंचा ड्रेविडियन स्टाइल? तो याद रखना ये पीक पे कब पहुंचा है? अपने चोला के टाइम पे, चोलास। क्लियर है, इसलिए वहां चोलास भी मेंशन है। द पल्लवा रूलर बिल्ड अ शो टेम्पल एट महाबलीपुरम। पल्लवास ने एक टेम्पल है, जब हम आप यूट्यूब पे भी चले जाइएगा, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, वहां आपको सारी डिटेल पॉलिटिकल पता चल जाएगी राजाओं की। तो हमने पढ़ा है पल्लवा शो टेम्पल जो है महाबलीपुरम, जिसे हम ममलापुरम के नाम से भी जानते थे, तो ये टेम्पल वहां बनाया गया है। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? सभी को है? तो स्ट्रक्चरल टेम्पल मतलब जो खुद की फाउंडेशन पे खड़ा हो। अब हमें क्या करना है? छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। पल्लवास ऑल्सो बिल्ट अडल स्ट्रक्चरल टेम्पल लाइक कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांचीपुरम। कांचीपुरम आप सभी को पता होगा, आप सभी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के आए होंगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं जा रही होगी। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल जो बनना चालू हुआ है वो कैलाशनाथ टेम्पल और वैकुंठ पेरुमलम टेम्पल जो कांचीपुरम में हमें वहां दिखा। स्ट्रक्चरल टेम्पल मतलब जो खुद की बेसिक फाउंडेशन, जिनकी खुद की फाउंडेशन हो उस पर खड़े हो। जैसे केव आर्किटेक्चर में फाउंडेशन क्या? केव काट के बनाया, उनकी खुद की नहीं है। पर टेम्पल वो जो खुद की बेस हो, जैसे कि आज हम घर बनाते हैं ना, हम पहले क्या नींव भरते हैं ना, खुद की नींव हो, ऐसे वो टेम्पल जो जिनकी खुद की नींव हो। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब मेरे हिसाब से क्लियर होगा। द ट्रोलास बिल्ट मेनी टेम्पल, मोस्ट फेमस बीइंग द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। और ये बृहदेश्वर टेम्पल किसका है? शिव का है। जब हम चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे आगे प्रोसेस ऑफ चेंज में, तब इसको डीप में पढ़ेंगे। अभी हमें देखना है नागरा स्टाइल, वर्षा स्टाइल और ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या अलग अलग है, कैसा मंडप होता है, कैसा शिखर होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एनडीए और सीडीएस में। द चोलास डेवलप टिपिकल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया कॉल्ड ड्रेविडियन। साउथ इंडिया में कैसे? साउथ इंडिया में क्या बोला गया? ड्रेविडियन। ठीक है, कैरेक्टराइज विमान, शिखर एंड हाई वॉल्स एंड गेटवे। अब देखो विमान क्या होता है, मैं अभी रफली बताता हूं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये हो गया एक आर्किटेक्चर, जैसे विमान बोलेंगे, यहाँ एक ऐसा मंडप टाइप रहेगा और यहाँ भी एक ऐसा रहेगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे? गोपुरम बोल देंगे। ये हो गया विमान, और बीच में ये पिलर्ड हॉल टाइप रहेगा। तो इस तरीके के बंदर हमें बनते हुए दिखे कहाँ? चोलास में। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब जैसे कि एक चीज और लिख लो, नागरा स्टाइल। अगर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो कहाँ मिलता है? ये नॉर्थ इंडिया में। वर्षा स्टाइल कहाँ देखने को मिला? डेक्कन वाले पार्ट में। ठीक है, या सेंट्रल इंडिया में, अगर ब्रैकेट में लिख दूँ तो सेंट्रल इंडिया में। और हमें ड्रेविडियन कहाँ देखने को मिला है? साउथ इंडिया में। अब जब मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो याद रखना मैं इंडस प्लस गंगा रिवर सिस्टम पूरे की बात कर रहा हूँ। डेक्कन वाला पार्ट आप सभी को पता है। साउथ इंडिया की जब मैं बोल रहा हूँ तो याद रखना ये तुंगभद्रा रिवर सिस्टम के नीचे वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गई? ये चीज लिख लेना, तुंगभद्रा रिवर सिस्टम के नीचे वाले पार्ट की। All time, the Varsa style of temples as an independent style was created through the selective mixing of Nagara and Dravidian order. अगर तुम देखोगे तो तुम्हें वर्षा में कुछ एलिमेंट्स नागरा के भी मिलेंगे, कुछ एलिमेंट तुम्हें ड्रेविडियन के मिलेंगे। मिक्सचर है वर्षा स्टाइल। The as temple grew more complex, more surface were created for the sculptures through the additivity of geometry by the adding more and more rhythmal projects, symmetrical walls, niche without breaking up away from the fundamental planes of the Shri। इनिशियल स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है टेम्पल आर्किटेक्चर की। ठीक है, कैसे करोगे? पहले नॉर्मल ऐसा प्लेटफॉर्म रहता था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है गुप्ता में। फिर क्या हुआ? ये जो ऐसा किया उन्होंने, फिर थोड़ा स्टाइलिश सा कर दिया। इस टाइप का टेम्पल आर्किटेक्चर आ गया। ये पहले ये था, फिर ये हो गया, धीरे धीरे ग्रो हो गया क्या? हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लियर हो गई ये वाली बात? आज हमें क्या करना है? बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल्स को पढ़ना है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक। द बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल कॉम्प्राइज द फॉलोइंग। द सेंटम गर्भगृह लिटरली मीन्स द वार्म हाउस। ठीक है, एक क्या होता था भैया? वार्म हाउस होता था, जैसे कि ऐसा रहेगा। ठीक है, थोड़ी मेरी डायग्राम बनाई है, इसके अंदर एक क्या रहेगा? डाइटिक। ये हो गया गर्भगृह। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये गर्भगृह हो गया। अगर मैं इसको अगर 3D में कन्वर्ट कर सकूं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए।
ज्योमेट्रिकल पैटर्न, अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिल जाए। देखो ये ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है। अभी कलर क्यों नहीं आ रहा मुझे ये, एक बार और ट्राई करता हूँ। यार ये इसमें कलर नहीं आ रहा है, वाइट है मेरे में, नहीं तो मैं दिखाता। देखो ऐसा ऐसा किया, अब मेरी थोड़ी डायग्राम बुरी बुरी है, तुम जरा देखना। ये ऐसा किया कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। जैसे ये एक गर्भगृह है, इधर से कैसी और है, ठीक है, ये ऐसा अटैच्ड है, और इधर गर्भगृह, इधर डायटी की इमेज है। इस तरीके का गर्भगृह इनिशियली ये यहीं रहेगा, फिर इसी गर्भगृह पे शिखर बनेगा और आगे जाके पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज को भूलना मत। द गर्भगृह इज द हाउस ऑफ द मेन डायटी, इट ग्रू इनटू द लार्ज चैम्बर ग्रेजुअली, और आगे जाके धीरे धीरे बड़े चैम्बर में हो जाएगा। अभी बहुत छोटा है, याद है ना हमने पुराने गुप्ता में देखे थे, छोटे छोटे टेम्पल है, जिसमें ऐसा टेम्पल है, ठीक है, इधर अंदर गर्भगृह है, इधर ऐसे प्रदक्षिणा पथ है और ऐसी सीढ़ी वगैरह लगी। ये आगे जाके बड़ा होता जाएगा। क्लियर है, ये यही समझाना चाह रहा है। द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल विच में प्रोटक और conodite hall that incorporates space for a large number of worshippers is known as मंडप। अब मंडप दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो मंडप कैसे होंगे, अब ये वाला जो है ये कैसा होगा, ऐसा होगा, पिलर्ड हॉल टाइप होगा, पिलर्ड हॉल, ठीक है, ये वाला मंडप होगा। और वो प्रोटेक्ट फॉर्म में ऐसा रहेगा कि ये मंडप है, उसमें ऐसी सीढ़ियाँ लगी है, और बीच में ऐसा ये मंदिर है, ये गर्भगृह है अंदर डायटी की, तो इधर लोग बैठ सकते हैं। ये इस तरीके की मंदिर की स्थापना रहेगी, ध्यान रखना। फ्रॉम द 5th century CE onwards, the freestanding temples tend to have more mountain-like spires which can take the shape of curving shikhar in North India and pyramidal tower called Viman इन साउथ इंडिया। अब देखो बेसिक सा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। जैसे इनिशियल स्टार्टिंग में ऐसा मंदिर था, अपन ने बताया, ये गर्भगृह वाला मंदिर है, दो मंदिर बना, गर्भगृह वाला, इसके ऊपर ऐसा एक शिखर टाइप कर्व्ड वे में आएगा, तो ये क्या शिखर बोला जाएगा, कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। क्लियर होगा, ये डायटी की अंदर फोटो गई, तो गर्भगृह के ऊपर ही शिखर रहेगा, ध्यान रखना। और एक हो गया कैसा, हमारा विमान, तो ये रेक्टेंगुलर रहेगा नीचे का, ठीक है, ये विमान टाइप में, ये पिरामिड स्वरूप में। इसे क्या बोला गया साउथ इंडिया में, इसे बोला गया विमान। ध्यान रखना बस, साउथ इंडिया पिरामिड शेप में है तो साउथ इंडिया में विमान, और नॉर्थ इंडिया में शिखर। ये डिफरेंस हो गया, ये दो टेम्पल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, मेरे हिसाब से ऑल क्लियर, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। द वहम is the mount of wheel of the temples of main deity along with the standing pillar ध्वज is placed Alex before the sanctum। sanctum के सामने ऐसे ध्वज वगैरह बनाए जाते थे, ये सारी चीजें रखी जाती थी। फाइनली वेरियस एलिमेंट ऑर्नामेंट सच एज गवशिका। अब गवशिका क्या होती है, देखो एक ऐसा वॉल होगी, और वॉल में आज भी मंदिरों में इस तरीके की एंट्री देखने को मिलती है आपको, ये हो गई गवशिका, ये गवशिका एंट्री है। क्लियर है ये वाली बात, ये कौन सी एंट्री हो गई, ये गवशिका। यल क्या हो गए, वायल क्या हो गए, ये वेल, एनिमल्स हो गए, कल्पलता फ्लोरा हो गया, अम्लक, अम्लक क्या होगा, थोड़ी जरा कभी कभार देखना, ठीक है। अम्लक आपने शिखरों के ऊपर ऐसा देखा होगा ना, ऐसा ऐसा कुछ बना रहता है, ऐसा
फिर ऐसा कर्व्ड रहता है, फिर उसके ऊपर ऐसा एक कलश रखा रहता है, ये अम्लक हो गया, ठीक है, क्लियर है, कलश, और उसके ऊपर क्या आ गया, कलश आ गया। एसेक्टा आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड प्लेस्ड इन द टेम्पल। टेम्पल आर्किटेक्चर इन गुप्ता एज वाज अ 5 स्टेज डेवलपमेंट प्रोसेस। हमें गुप्ता एज में 5 डेवलपमेंट देखने, जिसमें जाके जो 5 डेवलपमेंट में होगा वो कन्वर्ट टाइम हो जाएगा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो 5 स्टेज की हम बात करते हैं, तो पहली क्या है, द फर्स्ट स्टेज सॉ द फ्लैट रूफ टेम्पल। फ्लैट रूफ देखो ऐसा है, फ्लैट रूफ नीचे, ठीक है, ये पिलर हो गया ऐसा, ये डाइटी हो गई इधर अंदर, और फ्लैट रूफ टेम्पल है ऐसा। स्क्वायर टेम्पल्स, शैलो पिलर्ड अप्रोच ऑफ द फ्रंट, टेम्पल्स ऑन लो प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म ऊंचा नहीं है जमीन से चिपका है। पुराने टेम्पल गुप्ता पीरियड में हमने इमेज दिखाई थी आपको। एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेज टेम्पल इज 17 एट सांची मध्य प्रदेश। इसकी इमेज है शायद, ये देखो, ये प्लेटफॉर्म देखो ज्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर है, प्लेड हॉल है, और अंदर डाइटी है, ज्यादा कुछ ना बैठने की जगह है ना कुछ, पर धीरे धीरे इस पे क्या जगह, ऐसा शिखर आ जाएगा, यहाँ जगह आ जाएगी बैठने के लिए, मंडप वगैरह निकलने लगेंगे, इससे हम बोल देंगे नागरा स्टेज। द सेकेंड स्टेज फ्लैट रूफ एंड स्क्वायर टेम्पल। सेकेंड स्टेज में क्या है भाई, ध्यान रखना, फ्लैट रूफ है, ठीक है, फ्लैट रूफ है सेकेंड स्टेज में, और क्या है, कंटिन्यू एंड सो डिड द पिलर अप्रोच एक्सपेक्ट वाजंट शैलो। टेम्पल वे आर नाउ ऑन हाई प्लेटफॉर्म, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब क्या है भैया, प्लेटफॉर्म हाई हो गया है और इसके ऊपर टेम्पल बने हैं, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। देयर वेयर कवर्ड बाय द अम्बिक्टर अराउंड द सेंक्टम एंड सेंट्रम, in the incense of 2-storied temple were also seen. The third stage including the square temple, और अलग अलग सेंक्टम हमें देखने को मिले, ठीक है, थर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप ऐसा बन गया, ठीक है, कि लोग बैठ भी सके, प्रकम्मा भी कर सके, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। द पिलर्ड अप्रोच हाई प्लेटफॉर्म एंड लो स्क्वायर शिकर्ड वेयर फाउंड, और थर्ड स्टेज में याद रखना हमें क्या देखने को मिल गया, लो स्क्वायर्ड शिखर, अभी कर्व नहीं हुआ है, लो स्क्वायर्ड शिखर हमें देखने को मिला है थर्ड फॉर्म में। मतलब हमें नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहां बनते हुए दिख रहा है, थर्ड स्टेज ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर में, जो गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर में। द पंचायतन स्टाइल, अब पंचायतन स्टाइल आपने देखी होगी, बीच में एक मंदिर होता है मेन, और आसपास ये ऐसे मंदिर होते हैं दूसरे डाइटीज के, और ये मेन मंदिर है, तो ये होता है पंचायती स्टाइल टेम्पल। Introduced along the concept of subsidiary streets, the Nagara style is successors of the third stage of temple making. Nagara style कब आता है, सक्सेसर कब आएगा, थर्ड स्टेज में आएगा, ध्यान रखना। The fourth stage introduced rectangular temples while all other features continue. बस क्या हुआ भैया, फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर टेम्पल, मतलब ऐसी रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये क्या हो गया हमारा गर्भगृह, ये शिखर हो गया, ध्यान रखना, और ये क्या हो गया, मंडप हो गया। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये हमें कब देखने को मिला है, फोर्थ स्टेज में हमें देखने को मिला। द फिफ्थ स्टेज इंक्लूडिंग सर्कुलर टेम्पल्स विद अ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन व्हाइल ऑल एल्स कंटिन्यूड, और फिफ्थ स्टेज में हमें क्या देखने को मिला, कुछ नहीं, देखो ये देख रहे हो, ये थोड़ा कर्व्ड हो गया, क्लियर है, ये क्या होगा, ये कर्व्ड हो गया, और साथ साथ इस तरीके का हमें अंदर देखो ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज करना है ना हमें, तो इस तरीके का अलग अलग गर्भगृह की स्टाइल आ गई, गर्भगृह की अलग अलग स्टाइल आ गई इस तरीके की। तो ये वो है जो, बाकी सारी चीजें सेम है, शिखर वगैरह, बस स्टाइल बदल गई गर्भगृह की, कहीं 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 रेक्टेंगुलर है, कहीं है। द स्टाइल ऑफ टेम्पल, देयर आर 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द नागरा स्टाइल, द द्रविडियन स्टाइल एंड वर्षा स्टाइल। आज हमें क्या पढ़ना है, नागरा स्टाइल पढ़ना है, वर्षा और द्रविडियन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ध्यान रखना। तो पढ़ते, द स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर दैट बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया इज नोन एज नागरा, ठीक है। इट इज अ कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ड ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विथ स्टेप्स लीडिंग अप टू इट, द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ नागरा स्टाइल। अब क्या भाई, कुछ नहीं है, नागरा स्टाइल टेम्पल कैसा था, देखो इनिशियल स्टार्टिंग में कैसा रहा, ऐसा रहा, शिखर रहा, इसे हमने लेटेंट बोल दिया, फिर आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट होता गया। एक इमेज दिखाता हूं तुम समझ जाओगे, ये देख रहा हो, ये नागरा स्टाइल टेम्पल है। अब देखो ये मेन शिखर हो गया, उसके नीचे एक गर्भगृह हो गया, ये मंडप हो गया, ये एंट्रेंस के लिए हो गया, ये सीढ़ी हो गई, ठीक है। ये आगे जाके बहुत से शिखर बन जाएंगे, अभी कॉम्प्लिकेट मत करना, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो ये सब्सिडरी शिखर भी बनते जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा टेम्पल है भाई, ये कौन सा टेम्पल है, पढ़ लो, ये विश्वनाथ टेम्पल है जो नागरा स्टाइल में बना है।
और ये सपोर्टिव श्रीन भी देखने मिलेगी, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, नागरा। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात। ये अमलक हो गया, अमलक के ऊपर क्या हो गई, कलश हो गई, सॉरी। While the earliest temple had just one tower or the शिखर, later temple had several. Initial starting में क्या रहा भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था गर्भगृह, उसके ऊपर ऐसा शिखर बन गया, ये अमलक लग गई, ये कलश कलश बैठा दिया। तो इनिशियल स्टार्टिंग में हमें टेम्पल ऐसे देखने को मिलेंगे, पर बाद में क्या होगा कि टेम्पल जैसे ये है, अब एक बनाते हैं अपन, एक टेम्पल बना के देखते हैं। आप ये सारी डायग्राम्स बना लेना, ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये शिखर हो गया, ये अब ये जो मंडप है ना, ये मंडप के इधर भी शिखर से अलग अलग। अब वजह क्या रही, देखो यार, शिखर मतलब माउंटेन। अब जैसे एक माउंटेन होता है तो उसके साथ सपोर्टिव माउंटेन भी बहुत सारे होते हैं, इस वजह से ये सारा आर्किटेक्चर ऐसा बना। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये ले आगे जाके ऐसा, फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर ऑफ द स्टाइल। द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, और जो टॉलेस्ट टावर होगा उसके अंडर ही क्या रहेगा, गर्भगृह रहेगा। द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ सिंपल शिखर विच इज स्क्वायर एट द बेस, those walls were curved and sloped inwards to the point of top is called Latin, और द रेखा प्रसाद टाइप शिखर। अब रेखा प्रसाद टाइप शिखर क्या है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ये एक प्लेटफॉर्म था गर्भगृह, इसके ऊपर ये गया, ये कर्व हो गया, ये जा रहा है सीधा और ये कर्व हो गया, ऐसा इस तरीके का, थोड़ा रफ। अब थोड़ी जरा, मैं तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ये पहले सीधा था फिर कर्व्ड हो गया, तो इसे क्या बोल दिया गया, इसे बोल दिया गया रेखा प्रसाद या लैटिन। क्लियर है ये वाली बात, इस आर्किटेक्चर को ये बोल दिया गया। देखो अब ये कलश है, ये अमलक बता दिया, ये शिखर है, ये देखो ये जा रहा हल्का सा कर्व हो गया ये, ठीक है, ये सब्सिडरी शिखर हो गए, याद रखना। यहाँ पे ये गर्भ हो गया, शिखर के नीचे ये देखो ये स्क्वायर बना है, ये गर्भ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अंतराल, ये जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है इसे क्या कह देते, अंतराल कह देते, सब्सिडरी शिखर। फिर उसके नीचे आएगा महामंडप, ये महामंडप वाला एरिया जहां आप देख सकते हो हवन वेदी वगैरह हो सकती है, ठीक है। फिर उसके आगे आएगा क्या, एक मंडप जहां लोग बैठ सकते, और ये हो गया अर्ध मंडप। अर्ध मंडप पे भी क्या शिखर है, और ये ईस्ट फेसिंग है। अब देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म है, और इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, ट्रांस स्टेप कहते हैं, ट्रांस स्टेप। ध्यान रखना, ये एक बार बना लेना अपने हाथों से जिसमें तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। ये टेम्पल आर्किटेक्चर है नॉर्थ इंडिया का। द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम शिखर इज द नागरा ऑर्डर इज फंक्शन विच अ ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लेटर। ब्रॉडर है पर शॉर्टर है, ब्रॉडर कैसा है, ऐसा है, और इस तरीके का कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर ये रहेगा, ठीक है। फंक्शन रूफ डू नॉट कर्व इनवर्ड, इंस्टेड दे स्लोप अपवर्ड्स ऑन द स्ट्रेट इंक्लाइन। देखो स्ट्रेट इंक्लाइन में अपवर्ड्स हो गया, ये वो है, लिख लेना भैया, ये सीधा सीधा। और तीसरा कौन सा है, वल्लभी, द थर्ड टाइप ऑफ शिखर। तीसरा टाइप कौन सा है, वल्लभी शिखर है। अब वल्लभी शिखर कैसा होता है मैं बना के ही बता देता हूँ। जैसे ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ताबुक देखे ना पुराने जमाने के ताबुक वगैरह या पेटी वगैरह, तो ऐसे वॉल्ट शेप में रहते हैं। ये वो टेम्पल है वल्लभी स्टाइल टेम्पल। क्लियर हो गई, ये हो गए वल्लभी स्टाइल टेम्पल। दीज आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स विद अ रूफ दैट राइज इनटू द वॉलेट चैम्बर, वॉल्टेड चैम्बर। क्लियर हो गई ये वाली बात, इस तरीके का ये वल्लभी स्टाइल है। दे आर यूजुअली कॉल्ड वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स। द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सॉ द एब्सेंस ऑफ टैंक इन द टेम्पल्स। और नागरा स्टाइल में हमें क्या देखने मिला, टैंक्स वगैरह देखने को नहीं मिले। द टेम्पल वॉल वेयर डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल प्लेन्स और रथ। और टेम्पल वॉल को इस तरीके से डिवाइड किया गया था, या तो वो प्लेन्स पे और रथ की टाइप लगे, मतलब आगे क्या रहेगा, घोड़ा रहेगा ऐसा, और चक्के वगैरह बने रहेंगे इस तरीके का। द स्कल्पचर्स वेयर मेड ऑन दीज 3 त्रिरथ। जो स्कल्पचर्स है वो त्रिरथ पे बनता है। त्रिरथ कैसा होता है, जैसे गर्भगृह है, इधर भगवान के ऐसे ऐसे छोटे छोटे भगवान के अलग अलग स्कल्पचर्स रहेंगे। फिर एक वो रहेगा जो प्रकम्मा के लिए रहेगा, उधर भी ऐसे मूर्ति बनी रहेगी भगवानों की आइडल। और एक रहेगा आउटर वॉल, तो आउटर वॉल में भी क्या रहेगी भाई, आपको देखने मिलेगी अलग अलग मूर्ति। ये होगा आपके त्रिरथ, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये देखो त्रिरथ। अब ये देखो ये बेसिक सी गर्भगृह की भी डिजाइन मान सकते हो आप, और इस तरीके की भी। अब जैसे ये गर्भगृह हो गया अंदर,
ये ऐसा हो गया और ऐसी डिजाइन। तो त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ, ये आपको ध्यान रखने टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या है, त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ क्या है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये टेम्पल वॉल्स है जो डिवाइड होती है रथ्स में, थ्री वर्टिकल रथ्स में, जिससे हम क्या कहते हैं, त्रिरथास कहते हैं। 3 रथ है, तो कौन कौन से, त्रिरथास, पंचरथास और सप्तरथास। लेटर पंचरथास, सप्तरथा एंड इवन नवरथास इमर्ज्ड। और आगे जाके हमें क्या देखने को मिला, पंचरथा, नवरथा और सप्तरथ, और आगे जाके नवरत्न भी देखने मिला, नवरथास भी देखने मिला। द स्टाइल वॉज प्रोमिनेंट इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया बट नॉट इन द पेनिनसुलर इंडिया। और ये हमें कहाँ स्टाइल देखने को मिला ज्यादातर, या तो नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में, पर पेनिनसुलर इंडिया में ये देखने को हमें नहीं मिला। द 3 सब स्कूल डेवलप्ड इन नागरा स्टाइल, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल एंड सोलंकी स्कूल। हमें 3 स्कूल्स जाननी है, कौन कौन सी स्कूल है, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल, जो किससे रिलेट करती है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से हमें रिलेट करती है। बिल्कुल यहां गलती मत करना तुम सभी लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, उड़ीसा आर्किटेक्चर को कवर करेंगे, जिसे उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में। द मेन आर्किटेक्चर फीचर ऑफ स्कूल उड़ीसा टेम्पल आर क्लासिफाइड इन 3 ऑर्डर्स। तो पहले तो रेखा द्योल, द्योल का क्या मतलब होता है, द्योल का शिखर मतलब होता है, लिख लेना, इसका मतलब क्या होता है, शिखर। तो रेखा द्योल है, मीन्स द लाइन इन द टॉल स्ट्रेट बिल्डिंग विद शेप ऑफ शुगर लोफ एंड इट इज कवर्ड द गर्भगृह। अब देखो सीधा बना के दिखा दे रहा हूं, तीनों तीनों बना के दिखा दे रहा हूं, टेंशन खत्म। पहले तो अपन को गर्भगृह बनाना है, थोड़ा कर्व्ड रहेगा जैसे कि जगन्नाथपुरी का टेम्पल है। फिर क्या रहेगा, फिर थोड़ा सा बीच में गैप रहेगा, फिर यहाँ एक रहेगा। अब याद रखना ये क्या है, ये पूरा वो नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा पिरामिड शेप में रहेगा। ठीक है, फिर एक वो आएगा कनेक्शन, फिर आउटर में एक कनेक्शन होगा जो कि शिखर रहेगा। ये 3 फॉर्मेट में तैयार होगा टेम्पल। ठीक है, इससे आप क्या कहोगे, रेखा द्योल कहोगे, इसे क्या कहोगे, रेखा द्योल कहोगे। ठीक है, पिंडा द्योल क्या हो जाएगा आपका, पिंडा द्योल हो जाएगा ये बीच वाला, पिंडा द्योल। और ये क्या आएगा, रखा द्योल। ठीक है, ये 3 आर्किटेक्चर के फॉर्म रहेंगे। और ये क्या रहेगा, मंडप टाइप बने रहेंगे बीच में, कनेक्टिव ब्रिज रहेगा। ठीक है, कनेक्टिव ब्रिज रहेगा किसको, इन तीनों को। द पिंडा द्योल इज अ स्क्वायर बिल्डिंग विद अ पिरामिड शेप, स्क्वायर बिल्डिंग है बीच में पिरामिड शेप में। रूफ इज मेनली फाउंडेड ऑफ द हाउसिंग ऑफ आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स। ये आउटर ऑफरिंग, इसके नीचे बेदी भी हो सकती है, हवन यज्ञ की जगह भी हो सकती है। ये देखो, अब जगमोहन, जगमोहन को क्या कहते हैं आप सभी को पता है, जगमोहन को हम कहते हैं मंडप। ठीक है, तो ये देखो, अब ये देख रहे हो हल्का सा कर्व्ड हो गया ये, तो ये वो वाला है जगन्नाथ। तो इससे हम क्या कहेंगे, रेखा द्योल कहेंगे। इससे अपन क्या कहेंगे, इससे अपन कहते हैं पिंडा द्योल या पिंडा जगमुख, जो मंडप के नीचे, और इधर एक और रहेगा शिखर, जो कि कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, खाखर द्योल, खाखर द्योल। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे, खाखर द्योल कहेंगे, ध्यान रखना। ये देखो, ये रेखा द्योल हो गया, गर्भगृह श्री, ये पिंडा द्योल, और ये खरा द्योल, खखरा द्योल, और ये ऐसा बना रहेगा। देखो अब ये देख रहा हो, ये थोड़ा सा कर्व्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें साउथ इंडिया में देखने मिलेगा ऐसे शिखर ज्यादातर मंदिरों में। पर एक चीज याद रखना, ये वाला जो खखर द्योल है, और कहां से, तो कलिंग टेम्पल या उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर से हमें ये मैच होता पाता है। क्लियर है ये वाली बात। खखरा द्योल, इट्स अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद द टॉर्केटेड पिरामिड शेप रूफ। कैसा रहेगा भैया, ये ऐसा टेम्पल रहेगा और ये ऐसा घूमेगा। ठीक है, और ये ऐसा,
अब इसको अपन कनेक्ट कर देते तो ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएगी। ये लो, ये इस तरीके का रहेगा टेम्पल आर्किटेक्चर। द टेम्पल ऑफ द फीमेल डाइटीज आर यूजुअली इन फ्रॉम गर्भगृह यूजुअली एंड विल हैव रिसेम्बलेंस विद द्रविडियन टेम्पल ऑफ द साउथ। अब याद रखना, खाखरा देवल किससे रिसेंबल करता है? द्रविडियन स्टाइल से। और ये है कहाँ का? उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर का है। काय से? नागरा स्टाइल से। It generally here the शिखर called deol, which is vertical until the top, where it suddenly curved inwards. वर्टिकल रहेगा और एकदम से कर्व हो जाएगा। इमेज दिखाता हूं, जैसे कि इमेज आगे अभी दिखाई थी। द अदर फीचर ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर आर लेविश आउटर वॉल्स एंड नो पिलर्स इज यूज्ड। द मंडपास आर्ट कॉल्ड जगमोहन्स। ध्यान रखना, ये सीधा फैक्ट है। मंडपास को क्या कहते हैं उड़ीसा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में? जगमोहन्स। द ग्राउंड plane of main temple is almost always square, which is the upper reach of it. Superstructure became the circular in the crowning. The most of the ancient temple are located in the ancient Kaling, modern Puri district, including Bhubaneswara. अब कई टेम्पल हमें इसी आर्किटेक्चर के बने मिल रहे हैं, जैसे कि सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा का, जो कि इसी बेस में मिला है। कैसा बना है? हाई बेस है। इट वॉल्स कवर्ड एक्सटेंसिवली डिटेल ऑर्नामेंट्स क्रेविंग। दीज इंक्लूड 12 पेयर्स और ऑनमस व्हील स्कल्पचर्स विथ स्पोक्स एंड हब्स रिप्रेजेंटिंग द चैरियट व्हील्स ऑफ सन गॉड हु राइड्स द चैरियट ड्रिवन बाय द 8 हॉर्सेस स्कल्पटिंग हियर एट द एंट्रेंस ऑफ स्टार स्टेयरकेस। यहाँ जो सन है कि सन रथ चला रहा है, 8 घोड़े खींच रहे हैं और सूर्य का को प्रतिष्ठा कर रहा है। ये देखो, ये है, ये बात रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ऐसा बोला जाता था इसके पीछे ऐसा एक शिखर भी था जो कि टूट गया, ये रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर से बनाया गया है ना, दिखाऊंगा अभी इमेज। तो इसके पीछे ऐसा शिखर भी होया करता था। अब देखो ये रथ लगे हैं, ये वो हो गया अपना खराकर देओल, और ये अपना मेन हो गया। ठीक है, ये देखो ऐसा है, इसमें 8 स्पोक्स है और जो समय के चक्के को बता रहे हैं। ये देखो, ये था, ये जो बनाया गया था, देखो ऐसा टेम्पल रहा होगा। ये शिखर है जो कि अब टूट चुका है, बहुत पुराना मंदिर, इसके एलिमेंट्स हमारे पास बहुत कम बचे। ऑन द सदर्न वॉल इज द मैसिव स्कल्पचर ऑफ सूर्य क्रेव्ड आउट ऑफ ग्रीन स्टोन। अब ये बताना है ग्रीन स्टोन किस मिनरल का होता है। ठीक है, सूर्य की इमेज है जो क्रेव्ड है ग्रीन स्टोन से, पर ये ग्रीन स्टोन किस मिनरल का होता है ये बताना है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ 13th century by King नरसिम्हा देव ऑफ गंगा डायनेस्टी। किसने बनाया सन टेम्पल को? नरसिम्हा देव ने। किस डायनेस्टी के? भाई गंगा डायनेस्टी के, ध्यान रखना। अब आ जाओ जगन्नाथ टेम्पल, पुरी उड़ीसा। द टेम्पल इज पार्ट ऑफ 4 धाम, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी एंड रामेश्वर। 4 धाम का हिस्सा है ये पुरी। द आइडल ऑफ जगन्नाथ इज मेड अप ऑफ वुड विच इज ceremoniously replaced in every 12 to 19 years by using sacred tree, pavitra tree. The temple is believed to be constructed in 12th century by King अनंतवर्मन। किसके द्वारा? अंतावर्मन के द्वारा ये बना गया है। ठीक है, चंदोगया देवा ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ध्यान रखना, इन राजाओं के इस राजा के द्वारा क्या बना गया? आपका पुरी टेम्पल है, ये पुरी है। और पुरी में आपको एक्चुअल उड़ीसा स्ट्रक्चर देखो, ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया और ये मेन शिखर हो गया। अब देखो ये कर्व्ड है ना, ये कर्व्ड है, एकदम से कर्व्ड हो गया सीधा। अब एक है एरियल भी, देखो ये देखो, ये 1 2 3 और ये एकदम कर्व्ड। इसके नीचे गर्भगृह। अब तो इसको रिकंस्ट्रक्ट भी, बहुत पुराना टेम्पल है यार, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी बनता है, तो चेंजेस होते रहते हैं। अब आ जाओ खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू डू इन दिस। दिस स्टाइल वाज डेवलप्ड बाय द चंदेला रूलर्स। किसके द्वारा? चंदेला रूलर्स। द टेम्पल ऑफ खजुराहो वेयर मेड इन 10th century एंड द कॉम्प्लेक्स इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। काय का पार्ट है? 10th century में बना गया, आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है ये। फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ दीज टेम्पल्स। दिस स्टाइल हैड टेम्पल ऑन हाई प्लेटफॉर्म। और कैसा है भाई? इधर के जो है प्लेटफॉर्म क्या हाई है, उसके ऊपर ऐसा मंदिर बनाया गया है। क्लियर है? द टेम्पल एट खजुराहो आर ऑल मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। काय के बने हैं भाई? सैंडस्टोन से बने सारे टेम्पल्स। ये खजुराहो का टेम्पल। अब देख लो, ये अंतराल हो गया, ये क्या हो गया आपका? ग्रेट हॉल हो गया, मंडप हो गया, एंट्रेंस अप्रोच हो गया। ठीक है, सेकंड टावर हो गया, ये
इनर सेक्टम गर्भगृह इधर होगा नीचे, ठीक है, अम्लक हो गया ये, और ये कैलाश कलश, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है टेम्पल आर्किटेक्चर में। ये देखो ये खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर है। But the interior of the exterior of the temple are lavishly decorated with intricate carvings. The shikhars were seen even on these subsidiary shrines. subsidiary shrines भी है, जैसा कि बताया था, एक ऐसा होगा मेन, फिर पीछे एक सब्सिडरी श्रीन होगा, अभी इमेज दिखाई थी ना ऐसे, तो उन पे भी हमें क्या देखने को मिले, शिखर्स देखने को मिले हैं। द क्राउनिंग एलिमेंट ऑफ कैलाश एंड अम्लक आर बीन फाउंड ऑन ऑल नागरा टेम्पल of this period. The Khajuraho temple are also known for their extensive erotic sculptures theme, about 10% of total sculptures. अब जो खजुराहो टेम्पल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एरोटिक स्कल्पचर शो किए गए, जैसे फिजिकल इंटरकोर्स को लेके, सेक्स को लेके, तो ये इसमें बिल्कुल ओपनली दिखाया गया है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को ये टेम्पल। साथ साथ द एरोटिक एक्सप्रेशन गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एज द स्पिरिचुअल प्यूरिसूट एंड इट इज सीन एज द पार्ट ऑफ द लार्जर कॉस्मिक होल। देखो यहाँ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह की चीज़ें आज के दिन में ये तो टैबू हो गया है, टैबू चीज़ें, पर अगर हम बात करें इस टाइम पे, तो इस टाइम पे इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था और इसको कनेक्ट किया जाता था स्पिरिचुअलिटी से, इस वजह से इस टेम्पल में ये चीज़ें हैं। पर जब इस्लाम आया इंडिया, इस्लाम ने ये चीज़ें देखी तो बिल्कुल चौंक गया कि भाई ये तो चीज़ें पर्दे में रखने वाली है, और इस वजह से बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए इन सब चीज़ों को देख के। पर इस समय इंडिया में इसके लिए बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते थे और एक खुले प्लेटफॉर्म पे चर्चाएं भी करते थे। मैनी हिंदू टेम्पल देयर फॉर द फीचर्स ऑफ मिथुनास, जो कपल्स मिलते हैं एरोटिक स्कल्पचर्स के, उन्हें क्या कहते हैं, मिथुन कहते हैं स्कल्पचर, कंसीडर द एस्पीशियस। एस्पीशियस मतलब क्या होता है भाई, शुभ, जो वो जैसे वो एरोटिक वे में है, फिजिकल इंटरकोर्स के वे में है, उसे शुभ माना जाता था और ये शो किया जाता था वॉल्स पे टेम्पल्स की। देयर आर 3 की एलिमेंट सीन इन दिस स्टाइल। फर्स्ट इज गर्भगृह, असेंबली हॉल, प्रोटेक्ट वरमडा एंड सराउंडिंग बाय द पिलर्स। ये 3 स्टाइल है जो की एलिमेंट्स है किसके, खजुराहो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। देयर आर मैनी टेम्पल एट खजुराहो, मोस्ट ऑफ देम डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड्स। और मैक्सिमम क्या है भाई, खजुराहो में बहुत से, पर ज्यादातर ये किसको डेडिकेट किए गए, हिंदू गॉड्स को डेडिकेट किए गए। द लार्जेस्ट टेम्पल इन द खंडेरिया महादेव टेम्पल, द लक्ष्मणा टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु वॉज बिल्ड इन 950 सी। देयर आर सम जैन टेम्पल्स। अब याद रखना हिंदुओं के साथ इसमें जैन टेम्पल भी आपको देखने मिलेंगे, और ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। द 64 योगिनी टेम्पल, जो कि सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है खजुराहो का, कौन सा टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल। द टेम्पल है स्मॉल स्क्वायर श्रीन्स डेडिकेटेड टू एरोस्टिक देवीज और गॉडेस एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ तांत्रिक वर्शिप आफ्टर 7th century सी। और यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल श्रीन्स बने हैं उसमें वो देवी देवता की, देवियों की मूर्ति है, देवताओं की, जिनकी पूजा बहुत कम होती है या वो तांत्रिक वर्शिप से रिलेट करते, उनकी हमें मूर्तियां देखने को मिलेगी। अब देखो ध्यान रखना, ठीक है, इसके आगे जो गुजरात स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है हम हमारे पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, एक बार रिवाइज गो थ्रू करिएगा इस वीडियो को, एक बार से दोबारा देखना और एक क्रोनोलॉजी से देखना, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।